आयशा, कैसी है मेरी बच्ची? विराट, तुम जहाँ? हाँ चाचा, तुमको अगले महीने आने वाले थे। क्या बताऊँ आपको, बात ही कुछ ऐसी हुई है। चलिए बताता हूँ आपको। और बताएं, आपकी सेहत कैसी है? ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। आप सुनाएं। देखिए चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं और जय कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और फिर अचानक वहाँ जयपुर में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे आर्मी छोड़कर डायरेक्ट यहाँ आना पड़ा। क्या खबर लाए हो? 25 अगस्त को हमारी यूनिट श्रीनगर जा रही है। इस बार आपके लिए बहुत अच्छा मौका है बॉम्ब ब्लास्ट करने का। जाओ देखो वहाँ पर है वो। ओके सर। कोई नहीं है सर। जय, हे जय। क्या हुआ विराट, क्यों इतना शोर मचा रखा है? जय, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी के अभी। नो, पहले मुझे वर्कआउट करना है। जय, इट्स अर्जेंट, कम विद मी। ओके। जय, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। विराट, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ कम ऑन जय, तुम अभी बच्चे नहीं रहे हो। मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, और वो कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन एंड बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑल दैट, इसके बारे में बात कर रहे थे। तुमने किसी का चेहरा देखा? मैंने सिर्फ एक का चेहरा देखा है, और जिसने यूनिफॉर्म डाल रखी थी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। तुमने क्यों नहीं देखा? वे जय, ये ब्लू ब्लेजर में कौन है? ये तो मेरे डैड है। व्हाट? हाँ, तुम्हारे डैड? ये मेरे डैड है। तो मैंने इन्हीं को तो देखा है अभी वहाँ पर। विराट, तुमने किसी और को देखा होगा। जय, आई स्वेयर मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मैंने इन्हीं को ही वहाँ पर देखा है। तुमने किसी और को देखा होगा वहाँ पर। मैंने इन्हीं को ही देखा है। अब तुम अपने हद पार कर रहे हो। अब तो तुम पार कर रहे हो जय। मुझे 25 साल हो गए उनके साथ रहते हुए। तो वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, और मैं ये साबित भी करूंगा। आई हैव डन विद यू, नाउ आई हैव टू फिनिश दिस गेम। ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ चाचा जी, हुआ तो कुछ ऐसा ही है, मगर जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर देता तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगी। चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं फ्रेश होकर मिलता हूँ आपको। क्या बताएं साहेब, आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर लाए हो? मैंने अपने जय बाबा और उनके दोस्त विराट को बात करते हुए सुना। शायद उन्होंने आपकी बातें सुन ली हैं और उसने जाकर जय बाबा को बता दिया होगा। अच्छा, तो उसको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे साहेब, मेरा वफादारी का इनाम तो मिलना चाहिए ना। बोलो, तुम्हारी क्या कीमत है? साहेब, काम थोड़ा बड़ा था, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। दो नाम इसको। आज जो 5 में बिका है, कल 10 में बिक सकता है, इसलिए राजवर्धन सूद जिंदा नहीं छोड़ता। भाई यार, ये आलू कैसे लगाए? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, 2 मिनट है, उसे बचा सकते हो तो बचा लो। हेलो, हाँ हेलो चाचा जी, आयशा कहाँ है? बेटा वो तो अभी अभी पार्क में गई है बेटा। क्या?
ये बारे बारे कर दो। चलो चलो चलो। आयशा रुको। पापा बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो देख लेना। पापा बचा लो मुझे, पापा बचा लो। आयशा 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 उसे छोड़ दो। अच्छा तुम गुस्से लो एक नंबर के। ओके सर, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। क्या है? यस सर। काम है सर। यहाँ पास में एक मर्डर हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ेगा। देखिए सर, मैंने तो ड्रेस नहीं डाली। कोई बात नहीं, ये लो मेरी बाइक की चाबी और बाइक ले जाओ। ओके सर। डॉक्टर साहब, देखिए सर, लड़की को तो हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन हम इसके पिता को नहीं बचा सके और मुझे लगता है ये मर्डर ही है। और हमने देखा है इसकी हालत भी बहुत खराब थी। आओ हम देख। चलो। हाँ मैं सर के साथ आया था किसी काम से बाहर। विराट! 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 तुम ऐसे नहीं जा सकते विराट! तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते विराट! विराट! विराट? ये कैसे हो सकता है? उठो जय, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम और विराट कितने अच्छे दोस्त हैं। ये वक्त रोने का नहीं है, तुम्हें विराट की मौत का हिसाब लेना है और उन्हें भी पता चले कि एक आर्मी अफसर को मारने का अंजाम क्या होता है। प्लीज गिव मी वन सर। जिस किसी ने भी मेरे दोस्त का ये हाल किया है, मैंने उसे मौत के घाट नहीं उतार दिया तो मेरा नाम विजय नहीं।
ये तो कुणाल का नंबर है। डैड के फोन पे कुणाल का कॉल। राजवर्धन जी, याद है ना आपको आज क्या करना है? कहीं भूल तो नहीं गए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में? कुछ तो बड़ा होने वाला है। कुणाल को पूछता हूँ अपने फोन से। हेलो कुणाल। हाँ जी। मेरी बाइक खराब हो गई थी, क्या तुम मुझे घर पे ड्रॉप कर सकते हो? हाँ ठीक है, जाओ तुम। मैं स्टेडियम के बैक साइड पे खड़ा हूँ। अच्छा वही रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके। क्या हुआ जय तुम्हारी बाइक को? तुम कौन से बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे थे? बॉम्ब ब्लास्ट? कौन सा बॉम्ब ब्लास्ट जय? कुणाल अनजान मत बनो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है फोन पर। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ जाना तो जाओ। मैं बताता हूँ जय, मैं बताता हूँ। क्या बताता हूँ? मुझे माफ कर दो जय, मैं मजबूर। मेरे छोटे भाई को कैंसर था, जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। इसीलिए तुम्हारे पापा ने मुझको चुना। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बच चुके थे, या तो मैं अपने भाई को मरता हुए देख सकता, या तो तुम्हारे पापा की बात मानकर अपने भाई को बचा पाता। मुझे माफ कर दो जय, मुझे माफ कर दो जय, मुझे माफ कर दो। क्या तुम जानते हो आज तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां दाव पे लगी हैं? जानता हूँ जय, मेरा चुना हुआ रास्ता गलत था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे इस चुने हुए फैसले से इतनी जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे पास यही मौका है, बता दो मुझे बॉम्ब कब और कहाँ फटने वाला है? टाइम कितना हुआ है? 1:30 बजे है। ओ नो, बॉम्ब तो 2 बजे फटने वाला था, जल्दी चलो। कुछ वक्त और बॉम्ब ब्लास्ट होने में। जय यहाँ क्या कर रहा है? जय बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ। पर्दाफाश करने हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बस और नहीं सुनूंगा मैं। अब तो मुझे पापा कहने में भी शर्म आती है तुम्हें। मैंने तुम्हारी सारी सच्चाई जान ली है। अच्छा, तो तुम मेरी सच्चाई जान ही चुके हो, तो ये भी जान लो तुम मेरे बेटे कभी थे ही नहीं थे। तुम्हें तो मैंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था। और सुनो, तुम्हारे दोस्त विराट को भी मैंने मरवाया था। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तुम भी मारे जाओगे।
ये क्या किया तूने? हाँ, मैंने जो भी किया सही किया। हाथ ऊपर करो, ऊपर जा। मैंने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है, अब इन सालों को ठिकाने लगाना बाकी है। अब तो भागने में भलाई है। मंत्री जी, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? जय जय, मुझे माफ कर दो प्लीज जय। अगर आज जय ना होता तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती। जय प्लीज मुझे माफ कर दो, जय प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे अपने हाथों से पाला है जय, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम एक अच्छे बाप नहीं बन सके। प्लीज जय मुझे माफ। ये है हमारे इंडिया की असली सच्चाई। जब तक इन जैसे नेता हमारे देश में जिंदा रहेंगे, तब तक देश के हर कोने में हजारों सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जागो इंडिया, जय हिंद। 1 2 3 एक्शन। किस बॉम्ब ब्लास्ट की बात कर रहे हो? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द ग्रेट रिस्पॉन्स। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਬਸ